महाप्रभु जो लास्ट में आए पहले जैसे हमने देखा था कि भगवान बुद्ध का अवतार हुआ था, और फिर भगवान बुद्ध के अवतार के बाद में शंकराचार्य आए, फिर उसके बाद रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, और फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु। तो इन्होंने किस तरह से फिर से चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति जो है वो फिर से स्थापित की, भगवान कृष्ण की जो डायरेक्ट भक्ति है उसको चैतन्य महाप्रभु ने किस तरह से उसका फिर से उसको स्टार्ट किया। तो आज हम इसके आगे सुनेंगे हिजगे शमशु प्रभु से। सो पिछली बार हमने इंट्रोडक्शन दिया था, ऑलमोस्ट सभी भक्तों को पता है प्रभु जी के बारे में, और प्रभु जी ही हमारे साथ यात्रा के लिए भी आने वाले हैं। प्रभु जी के अंदर ही हम लोग यात्रा भी हमारे करने वाले हैं। तो बिना किसी समय वेस्ट किए मैं डायरेक्टली प्रभु जी से निवेदन करता हूँ कि प्रभु जी आज का क्लास स्टार्ट करें। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपका माइक नहीं चालू। Yes. Hare Krishna. Thank you Prem Vikas Prabhu for organizing this. Thank you Prabhu. सर हम सबसे पहले प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का स्वागत। तो प्रेम विकास प्रभु ने मुझे जो टॉपिक दिया था, तो एक टॉपिक है कि आध्यात्मिक जीवन का महत्व क्या है, उसके बारे में चर्चा करना थोड़ा। तो आध्यात्मिक जीवन का महत्व, तो एक बार ऐसे हुआ कि जैसे हम देखते हैं कि मुंबई में या और बड़े शहरों में दुनिया के कभी कभी बहुत ऊंची ऊंची इमारतें रहती है। तो ऐसी एक इमारत थी 100 मंजिलों की, 100 स्टोरी बिल्डिंग। तो उसके 100वें मंजिल पे 10 मित्र जो है वो एक साथ रहते थे एक ही फ्लैट में। तो जो पूरी इमारत थी, बिल्डिंग थी, वो थी 100 मंजिलों की, और उसमें 10 मित्र जो है वो एक साथ एक ही फ्लैट में रहते थे 100वें मंजिल के ऊपर। तो एक बार वो बाहर जाके आए घूम के, तो जब अपने बिल्डिंग के पास आए, सबसे खतरनाक एक बुरा सपना या बुरा चीज हो सकता है, जितना आपका बिल्डिंग ऊंचा है, ऐसे ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग वाले में जो लोग रहते हैं उनके साथ सबसे बुरी चीज क्या हो सकती है, कोई बताएगा? ऊंचे बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के साथ बुरी चीज क्या हो सकती है? लिफ्ट नहीं होना। हाँ करेक्ट, लिफ्ट खराब हो जाना। तो ऐसे ही हुआ उनका बिल्डिंग का 100 मंजिली बिल्डिंग का 100 मंजिलों की बिल्डिंग थी, इमारत थी, उसका लिफ्ट खराब हो गया था, लिफ्ट चल नहीं रहा था। तो उनको इतना दुख हुआ, अरे अभी इतना ऊपर चढ़ के जाना है, बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, अभी क्या करें, एडजस्ट कर लेंगे।
तो 10 जो मित्र थे सारे ऊपर जाने लगे, क्योंकि दूसरा कुछ रास्ता नहीं था। तो मैंने कहा कि ठीक है, ये बहुत ही कठिन चढ़ाव है, हमको बहुत चढ़ना पड़ेगा, परंतु उसको हम थोड़ा लाइट बनाते हैं, इसको हम थोड़ा हल्का फुल्का बनाते हैं। कैसे? हम क्या करेंगे, चढ़ते चढ़ते 10 है तो 10 लोग प्रत्येक हर एक जन कुछ तो मजेदार कहानियां बताएंगे उनके जीवन की, या जो भी उन्होंने सुना है इधर उधर। ऐसे 10 ऐसे हम एक दूसरे को कहानी बताते जाएंगे, और कहानी बताते बताते सुनते सुनते हम चढ़ेंगे। तो ऐसे उन्होंने चालू किया, चढ़ने लगे, चढ़ते चढ़ते ऊपर जाते रहे थे। और सच में उनका जो चढ़ने का जो परिश्रम था वो थोड़ा उनको कम लग रहा था, क्योंकि अच्छा कुछ तो मजेदार कथाएं वो बता रहे थे, मजेदार स्टोरीज बता रहे थे, मजेदार चीजें बता रहे थे एक दूसरे को। तो ऐसे करते करते वो ऑलमोस्ट लगभग ऊपर की मंजिल तक पहुंच ही गए थे, 100वें मंजिल तक लगभग पहुंच गए थे। और 10वां जो व्यक्ति था, 10वां जो मित्र था, उसकी बारी थी। तो ये 10वां जो मित्र था वो वो बताने लगा, वो ऑलमोस्ट एक 98 97 98 ऐसा 97 98 मंजिल पे थे। और 10वां मित्र अभी उसकी बारी थी कुछ तो मजेदार चीजें बताने की, मजेदार मजेदार कथा बताने की। परंतु वो कहा बताया, वो 10वें व्यक्ति ने बताया कि मुझे माफ कीजिए, पर मैं जो आपको एक कथा बताने वाला हूँ वो बहुत ही दुखदायी कथा है, बहुत बहुत दुखदायी कथा है। वो क्या है, जब मैं ये कथा आपको बताऊंगा, सच में ये तो कथा नहीं है, ये सत्य घटना है, ये कथा नहीं है, ये सच है। और मैं जब आपको बताऊंगा तब आपका हृदय टूट जाएगा। बोले क्या है? बोले मेरी कथा एक ही लाइन की है, और वो क्या है, मैंने हमारे फ्लैट की जो चाबी है वो नीचे कार में ही छोड़ दी है। फ्लैट की जो चाबी है जो 100वें मंजिल पे है और लिफ्ट नहीं चल रहा है, ऐसे ऐसे फ्लैट की चाबी नीचे कार में ही छोड़ दी है। इसका मतलब क्या है, अभी उसको फिर से नीचे उतरना पड़ेगा 100 मंजिल, और फिर से चाबी लेके फिर से चढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही बहुत बार एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है, ये भौतिक दुनिया में, कि हालांकि हम अपना जीवन बहुत ही खुशी से, आनंद से जीने का प्रयास करते हैं, परंतु भी हमको बहुत सारे कष्टों का और दुखों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे कष्ट और दुख हमको सहन करने पड़ते हैं। हालांकि हम हमेशा सुख चाहते हैं हमारे जीवन में, परंतु बहुत बार ऐसा होता है कि जो दुख हमको नहीं चाहिए वही दुख आते हैं। और कभी कभी जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सोचने लगता है कि ऐसा क्यों है, मेरी तो इच्छा है सुख पाने की, परंतु दुख क्यों आता है। जैसे कोई विद्यार्थी है, उसकी हमेशा इच्छा क्या रहती है कि परीक्षा में जो पेपर है वो बहुत आसान आए, है कि नहीं? उसकी हमेशा ऐसी इच्छा रहती है कि परीक्षा बहुत ही आसान रहे, जिसके मैं कम पढ़ाई करके भी मैं अच्छे मार्क्स कमा सकूं। तो परंतु बहुत बार ऐसा होता है कि जो उसका पेपर रहता है वो बहुत कठिन आता है। और कोई व्यक्ति काम करते रहता है तो उसकी इच्छा क्या रहती है कि कम से काम में ज्यादा से ज्यादा दाम मिले, कम से कम काम करूं और बहुत ज्यादा पैसा मिले। पर कभी कभी उल्टा हो जाता है, हमको बहुत काम करना पड़ता है पर कुछ नहीं मिलता है, लेकिन तो ऐसे अनेक अनेक एक अनप्लीजेंट, जो हमको खुशी ना देने वाले, दुख देने वाले कुछ कुछ किस्से हमारे जीवन में होते रहते हैं, और हमारी ना इच्छा ना होते हुए भी हमको उनको सहन करना पड़ता है। तो एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सोचने लगता है कि ऐसा क्यों है। श्री सनातन गोस्वामी, उनके बारे में हम बाद में कभी चर्चा करेंगे।
वो चैतन्य महाप्रभु को कहते, जब चैतन्य महाप्रभु से मिले, चैतन्य महाप्रभु को कहे, उनके चैतन्य महाप्रभु को शरण गए सनातन गोस्वामी। हालांकि वो नवाब हुसैन शाह के राज्य में एक प्रधानमंत्री थे, परंतु चैतन्य महाप्रभु के पास गए वो एक साधारण वैष्णव का वेश पहन के चैतन्य महाप्रभु के पास गए। चैतन्य महाप्रभु के चरणों पे उन्होंने प्रणाम किया और चैतन्य महाप्रभु को कहा के आमी केमो नामार जारे तापत्र ग्राम्य व्यवहारे कहे पंडित इहा नहीं जानी। ते ग्राम्य व्यवहार यानी लोग तो मुझे बहुत बड़ा पंडित कहते हैं, मुझे बड़ा बड़ा मंत्री कहते हैं, बड़ा आदमी कहते हैं, परंतु मुझे एक चीज जो बहुत ही बेसिक चीज है वो पता नहीं है कि मैं कौन हूं और मैं ये जगत में दुख क्यों भुगत रहा हूँ। के आमी मैं कौन हूँ, केमोन आमार जारे तापत्र, हमको ये 3 ताप क्यों परेशान कर रहे हैं। तो हालांकि लोग ये बड़ी बड़ी चीजें मेरे बारे में बोलते हैं, परंतु मुझे ये बेसिक प्रश्न का उत्तर नहीं पता, ये साधारण प्रश्न का भी उत्तर मुझे पता नहीं है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु मैं आपकी शरण ले रहा हूँ, ऐसे सनातन गोस्वामी कहते हैं। तो इसलिए ये प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए हमको वैदिक शास्त्रों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, अपना ध्यान वैदिक शास्त्रों की तरफ मुड़ना पड़ेगा। तो मनुष्य जीवन जो है शास्त्र में ऐसा लिखा गया है, उसका एक उद्देश्य है। जैसे कोई फुटबॉल खेलता है तो उसका एक गोल पोस्ट होता है कि नहीं। अगर गोल पोस्ट ही नहीं है तो फुटबॉल खेलने से क्या मतलब है, केवल फुटबॉल को किक करते रहो, इधर मारो उधर मारो, पर एक गोल पोस्ट रहना चाहिए जिसमें अगर बॉल डालेंगे तो पॉइंट्स मिलेंगे, है कि नहीं। तो वैसे ही उसको भी गोल ही कहते हैं, गोल, राइट। तो ऐसे ही हमारे मनुष्य जीवन में भी हम इतने सारी चीजें करते रहते हैं, अनेक सारे कार्यकलाप करते हैं, दैनंदिन जीवन में हम कितने सारे कार्य करते हैं, परंतु उसका एक गोल यानी उद्देश्य, ध्येय जरूरी है। तो अगर हमको पता नहीं है तो शास्त्र जो है वो कहते हैं हम आपको बताएंगे। वेदांत सूत्र जो है वो सारे शास्त्रों का सार है और वह कहते हैं कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है हम ब्रह्म जिज्ञासा करें। ब्रह्म जिज्ञासा यानी आध्यात्मिक जीवन के लिए हम प्रश्नोत्तर करें, आध्यात्मिक जीवन के बारे में जिज्ञासा करें। तो ये जो वेदांत सूत्र का ये जो शब्द है ये पहला लाइन है वेदांत सूत्र का, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये बहुत ही रोचक है। अथातो का अर्थ है क्या, इसीलिए ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए। तो क्या कभी आपने ऐसा एक पुस्तक पढ़ा है जिसका शुरुआत क्या होता है, इसीलिए ऐसा ऐसा होना चाहिए। अगर हम समझते हैं कि कौन सा भी वाक्य है, जब इसीलिए शब्द आता है उससे पहले कुछ तो वाक्य होना चाहिए, है कि नहीं। जैसे हम फलाना कंपनी में काम करते हैं, उसका गणवेश ऐसा ऐसा है, इसीलिए हमको वहां गणवेश पहनना चाहिए, इसीलिए ये शब्द है, उससे पहले कुछ तो वाक्य रहते हैं हमेशा, है नहीं। देयरफॉर के पहले कुछ तो सेंटेंस रहता है, लेकिन तो परंतु हम एक बहुत ही विस्मयकारक बात है, ये बात बहुत ही विस्मयकारक है कि ये वेदांत सूत्र का शुरुआत हो रहा है इसीलिए ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए, म्हणून ब्रह्म जिज्ञासा करना आवश्यक है। मराठी, जिनको मराठी समझ में आता है तो उनको म्हणून ब्रह्म जिज्ञासा करणे आवश्यक आहे। परंतु हा जो म्हणून शब्द आहे त्याच्या आधी काहीतरी वाक्य असायला पाहिजे, है की नहीं। Therefore inquire into absolute truth, before therefore there should be some word, some sentence, right। परंतु ये बहुत ही विस्मयकारक है कि वेदांत सूत्र ऐसे ही चालू होता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसके पहले कुछ भी शब्द नहीं है। तो हमको लगा अरे ऐसा कैसा है, परंतु उसमें जो उसका पहले का जो वाक्य है वो छुपा हुआ वाक्य है, वो कोई भी व्यक्ति कॉमन सेंस से समझ सकता है। वो क्या है, क्योंकि आपको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है इसीलिए आपको ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए।
क्योंकि हम सबको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, इसलिए हमको आध्यात्मिक जीवन में के बारे में चर्चा करना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए, आध्यात्मिक जीवन का अवलंबन हमारे जीवन में करना चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य जीवन जो है वो आध्यात्मिक संस्कृति के द्वारा ही शुरू होता है। आध्यात्मिक संस्कृति जब आती है तब सच्चा मनुष्य जीवन चालू होता है। तो वैदिक शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि एक व्यक्ति मनुष्य जैसा दिख सकता है, परंतु जब तक वो ब्रह्म जिज्ञासा करता नहीं है तब तक वो मनुष्य नहीं है। इसीलिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, क्योंकि हमको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है इसलिए आप मनुष्य के स्टैंडर्ड पे आना जरूरी है। और मनुष्य का स्टैंडर्ड क्या है? मनुष्य जीवन का स्टैंडर्ड ब्रह्म जिज्ञासा, आध्यात्मिक जीवन के बारे में जिज्ञासा करना। हम कौन है? आध्यात्मिक जिज्ञासा यानी क्या? हम कौन है, मैं कौन हूँ, ये शुरुआत है, मैं सच में कौन हूँ। तो एक व्यक्ति बहुत बड़े बड़े कार में घूम रहा होगा, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े वस्त्र परिधान कर रहा होगा, बड़े बड़े घरों में रह रहा होगा, परंतु उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, उनके जीवन का स्टैंडर्ड क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बार हम ऐसे देखते हैं कि हालांकि व्यक्तियों के पास बहुत सारे भौतिक सुविधाएं रहती है, सुख संपत्ति रहता है, बहुत सारी चीजें रहती है, परंतु बहुत बार उनका जो जीवन है उसका एक स्टैंडर्ड क्या है? केवल आहार निद्रा भय मैथुनम च। तो महाभारत में ऐसा कहा गया है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम। ये तो पशुओं के लक्षण है। क्या है? आहार, खाना पीना, निद्रा सोना, भय खुद को संरक्षण करना, मैथुन जीवन। तो एक प्राणियों का जो जीवन है उनका उद्देश्य क्या है, वो क्या चाहते हैं? आहार निद्रा भय और मैथुन, खाना सोना, मैथुन करना और रक्षण करना। परंतु क्या मनुष्य जीवन का उद्देश्य इतना ही है? हम सोच सकते हैं कि आजकल के मनुष्यों का उद्देश्य क्या है, आजकल के मनुष्यों के जीवन का उद्देश्य क्या है। एक हम थर्ड पार्टी ऑब्जर्वेशन करेंगे कि आजकल के लोगों के जीवन, लोग क्या चाहते हैं अपने जीवन से। अगर कोई व्यक्ति ऐसा रास्ते से जा रहा हो तो दिखने को तो अच्छा ही दिखता है कि नहीं? तो अगर हम आजकल व्यक्तियों को पूछते हैं हाउ आर यू सर, लोग क्या उत्तर देते हैं? आई एम फाइन। आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। सब लोग ऐसे ही कहते हैं। परंतु अगर हम पूछते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपका अस्तित्व है उसका उद्देश्य क्या है, तो बहुत बार लोग उसका उत्तर नहीं दे पाते। लोगों को पता ही नहीं है कि उनके जीवन का क्या उद्देश्य है। तो हालांकि वो व्यक्ति अपने खाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं कर रहा है, उसके खाद्य पदार्थ लाने के लिए, उनके फेवरेट फूड जो है, उनका पसंदीदा खाना खाने के लिए बहुत सारे वो व्यवस्थाएं कर रहा है। व्यक्ति अपने कुटुंब के लिए, उनका कुटुंब के खाने के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था कर रहा है, वैसे ही सोने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी व्यवस्थाएं व्यक्ति अपने अपने जीवन के लिए करता है, एक अच्छा घर लेता है। परंतु ये अच्छे घर का उद्देश्य क्या है? आके सो जाओ, रहो थोड़ा दिन भर लोग क्या करते हैं? काम करते हैं और घर आके क्या करते हैं? सो जाते हैं, है कि नहीं? बहुत सारे हम लोगों को पूछ सकते हैं कि आप इतना बड़ा बड़ा घर बांधते हैं, परंतु आप आपके घर में कितने देर तक रहते, कितना घंटे रहते, है कि नहीं? तो एक भक्त को पूछा था, आप आपके घर में कितना घंटा रहते? बोले हम 8 ही घंटे हमारे घर में रहते, 8 घंटे, बाकी के सारे घंटे हम बाहर रहते, क्योंकि जॉब रहता है, काम करना रहता है कि नहीं? तो शाम को आते हैं, थोड़ा बहुत कुछ करते हैं, फिर सो जाते हैं, सुबह उठ के थोड़ा बहुत करते फिर से जाते हैं, है कि नहीं? तो हम बड़ा घर तो बांधते हैं पर हम रहते हैं क्या उसमें? ऐसा प्रश्न पूछा गया था वो भक्तों को।
तो तो ये एक सोचने वाली बात है कि हम बड़ा घर बांधते हैं, एक अच्छा अरेंजमेंट करते हैं, वो ठीक है, परंतु क्या यह इतना ही उद्देश्य है मनुष्य जीवन का? तो बहुत बार लोगों के पास पैसा होता है, उसके साथ वो लाइफ इंश्योरेंस निकालते हैं, और लोग कहते हैं इन केस कुछ हुआ तो हमारे पास सिक्योरिटी रहना चाहिए। अच्छी बात है, इंश्योरेंस तो रहना चाहिए, ये सब चीजें भी अच्छी है, घर बांधना बुरी बात नहीं है, घर बांधना चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह इंश्योरेंस भी रहना चाहिए। तो लोग कहते हैं अगर हमारा कुछ हो गया आगे पीछे तो हमारे परिवार को कुछ पैसा मिले, तो ऐसा हो सके कि लोगों का हमारे परिवार चलता रहे। ये सब बातें अच्छी है, परंतु ऐसे देखते हैं कि हम हमारे सुरक्षा के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट करते हैं, फिर भी कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा सुरक्षा जो है वो खतरे में आ जाता है, कभी चोर आते हैं। बहुत बार पाश्चात्य देशों में कितना भी अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम लगाया, फिर भी चोर लोग क्या करते हैं, वहां के पूरा घर का सिक्योरिटी सिस्टम भी तोड़ ताड़ करके वो घर में से चीजें चुरा लेते हैं। तो कभी कभी कुछ देशों में तो ऐसा है कि पुलिस भी है, उनको भी एक सिक्योरिटी लगता है उनके साथ पुलिस भी खुद की संरक्षा नहीं कर सकता है। हाँ? तो पुलिस का संरक्षण करने के लिए एक सिस्टम रहता है कभी कभी कुछ देशों में, जैसे साउथ अफ्रीका है, तो पुलिस के लिए भी सिक्योरिटी सिस्टम है। और ऐसा नहीं कि सरकार वो सिक्योरिटी सिस्टम देता है, वो पुलिस खुद ही सिक्योरिटी एजेंसी को फोन करता है, कहता है कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए करके पुलिस ऐसा है। तो ऐसा सिचुएशन है। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक व्यक्ति को भय है, और खुद की संरक्षण करने के लिए व्यक्ति को अपना अपना व्यवस्था करना पड़ता है। तो आजकल के हम दुनिया में जब लोग देखेंगे कि हम देखते हैं कि उनका जो जीवन है ये 4 चीजों के ऊपर ही ज्यादा केंद्रित रहता है, खाना, सोना, मैथुन जीवन और संरक्षण। तो परंतु शास्त्र कहते हैं कि यह केवल मनुष्य जीवन का यह उद्देश्य नहीं है। ये तो चीजें कौन करते हैं, ये तो चीजें प्राणी भी करते हैं। हम देखते हैं कि एक खरगोश है, क्या करता है, घूमते रहता है इधर उधर, पर किस लिए घूमते रहता है, किस लिए दौड़ते रहते हैं, थोड़ा सा कुछ खाना मिल जाए, और जब खाना मिल गया तो अभी सोने के लिए जगह चाहिए और सोते हैं, ओके नहीं? तो और फिर उनका हमेशा भय रहता है कि कोई मेरे ऊपर आक्रमण तो नहीं कर रहा है, कोई मुझे मार तो नहीं डाला, और उनका हमेशा शोध रहते रहते हैं वो कि मेरे लिए पार्टनर कौन है। तो परंतु शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य जीवन है, यह चीजें बहुत ही आसानी से मनुष्य जीवन को प्राप्त होती है। मनुष्य जीवन में हमको आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इसके लिए बहुत ज्यादा कष्ट नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन में हमको बहुत ही सुंदर अवसर है भौतिक जीवन के परे जाके आध्यात्मिक स्तर पे आने के लिए। हमको बहुत ही सुंदर अवसर मनुष्य जीवन में उपलब्ध है। तो इसलिए मनुष्य जीवन हमको प्राप्त हुआ है तो हमको आध्यात्मिक जीवन के बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे हम हमारे जीवन में भौतिक जीवन के लिए सोचते हैं, हम हमारा फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, हम हमारे भौतिक चीजें बहुत अच्छे से रखना चाहते हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छे से रखना चाहते हैं, हमारा घर अच्छे से रखना चाहते हैं, हमारा परिवार अच्छे से रखना चाहते हैं, वैसे ही हमको क्या करना चाहिए, हमारे आध्यात्मिक जीवन के बारे में भी सोचना चाहिए। और इसके बारे में वैदिक शास्त्र जो है वो हमको संदेश देते हैं, वैदिक शास्त्र इसके बारे में हमको मार्गदर्शन कहते हैं। तो हमको ये जो अवसर प्राप्त हुआ है उसका बहुत ही अच्छी तरीके से उपयोग करके लेना चाहिए। हमको समझना चाहिए कि मैं प्राणी पशु नहीं हूँ,
तो हमको ये जो पशु के स्तर के जो हमारे प्रवृत्तियां है उसको परे जाके हमको आध्यात्मिक जीवन का आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने का प्रयास जो है वो करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है, भौतिक प्रकृति द्वारा हमको आगे जाके हमको उसका एक रिएक्शन मिलता है। आध्यात्म जो प्रकृति है वो केवल एक ऐसा एक पत्थर नहीं है या एक भौतिक पदार्थ नहीं है। प्रकृति जो है वो सचेतन वस्तु है और प्रकृति क्या करती है, वो हमारे ऊपर नियंत्रण करती है। प्रकृति जो है हमारा जो आगे का जो स्टेप्स है उसका डायरेक्शन करती है। तो ये प्रकृति द्वारा हमारा जो कार्य है उसके ऊपर हमको चाहे तो बख्शिश मिलता है या चाहे तो हमको सजा मिलती है। यह बात सत्य है। अगर हमने अच्छे कार्य किए तो क्या होता है, हमको उसका अच्छा कुछ तो परिणाम मिलता है, हमको रिवॉर्ड मिलता है उसका। परंतु अगर बुरे कार्य किए तो उसका क्या होता है, उसका के लिए हमको सजा भी मिलती है। तो प्रकृति कहती है कि अगर आप मनुष्य जैसा नहीं बर्ताव करेंगे, अगर हम प्राणी जैसा बर्ताव करेंगे तो हमको अगले जन्म में प्राणी का जन्म मिलना पड़ेगा। परंतु अगर हम मनुष्य जैसा जीवन जिएंगे, अच्छी तरीके से आध्यात्मिक जीवन जिएंगे तो हमारा उन्नति होते रहेगा। तो ये मनुष्य जीवन है उसको एक जंक्शन के तरह कहा गया है। हम रेलवे में देखते हैं जंक्शन है। जंक्शन का मतलब क्या है कि एक दोनों तरफ हम जा सकते हैं, इस तरफ भी जा सकते हैं और उस तरफ भी जा सकते हैं। ऐसे दोनों तरफ जाने का सुविधा एक जंक्शन में होता है। तो वैसे ही मनुष्य जीवन में हमारे पास सुविधा है। क्या हम हमारी प्रगति करना चाहते हैं? केवल यही जीवन में नहीं, यही इस जीवन की प्रगति के बारे में सभी लोग सोचते हैं। इस जीवन के बाद क्या, इस जीवन के बाद भी हमारा प्रगति होना चाहिए, उसके बारे में भी हमको सोचना चाहिए, या हमको अपने अधोगति करना है। तो अगर हमको हमारी अधोगति नहीं करनी है तो हमको क्या करना है, हमको आध्यात्मिक जीवन का स्वीकार करना बहुत ही आवश्यक है। तो हमको यह आध्यात्मिक जीवन का जो फायदा है वो उठाना बहुत ही जरूरी है। तो हमको ये आध्यात्मिक जीवन ये कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा प्राप्त हो रहा है और सबके लिए ये जो आध्यात्मिक जीवन का जो सुविधा है ये सबके लिए उपलब्ध है। इसमें कोई भी जाति, कोई भी देश या कोई भी लिंग है, उसका कोई भी भेदभाव नहीं है। सबके लिए आध्यात्मिक जीवन उपलब्ध है। केवल हमको उसको स्वीकार करना है और उसको हमारे जीवन में अंगीकार करना है। हालांकि पूरी दुनिया जो है वो क्या कर रही है, वो उल्टे दिशा में जा रही है। हम कभी कभी कहते हैं अरे आध्यात्मिक जीवन आप इतना बोलते हैं, परंतु लोगों को तो उसकी परवाह नहीं करते हैं। लोग कहते हैं अरे क्या करना है, आप आध्यात्मिक जीवन के बारे में बात करते रहते हैं। परंतु पूरा दुनिया जो है वो गलत दिशा में जा रहा है। हम कह सकते हैं कि ये सारे लोग कैसे गलत दिशा में जा रहे हैं, परंतु बहुत सारे लोग एक दिशा में जा रहा है, इसका मतलब वो दिशा सही है ऐसा नहीं है। कभी कभी बहुत सारे मासेस जो है वो भी गलत दिशा में जा सकते हैं। अगर बहुत सारे अंधे व्यक्ति हो साथ में जा रहे हो, क्या हम कह सकते कि वो सही दिशा में जा ही रहे हैं? जब तक उनका साथ कोई जो व्यक्ति है जिसको दिखता है वो व्यक्ति उनको लीड नहीं कर रहा है, तब तक तो पूरा चांसेस है लेकिन कि वो सब अंधे व्यक्ति एक ही साथ बड़े नंबर में हो, बड़ा संख्या हो, फिर भी वो गलत दिशा में जा सकते हैं। वैसे आजकल का भी जो समाज है उसमें बहुत सारे लोग आध्यात्मिक जीवन की परवाह नहीं करते हैं। परंतु हमको ये समझना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमारा जो मुख्य पहचान है ये शरीर ना होके हम आत्मा है। हम सच्चिदानंद आत्मा है। हमारा आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता है। आत्मा संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण है और सभी आनंद से परिपूर्ण है। यह हमारा सच्चा पहचान है। परंतु ये भौतिक जीवन में आके हमारा पहचान गलत हो गया। भौतिक जीवन में हमको जन्म मृत्यु का सामना करना पड़ता है,
भौतिक जीवन में हम अंधकार में, अज्ञान में रूप में रहते हैं, बहुत सारी चीजें हमको पता नहीं है, बहुत सारा अज्ञान है और हमको अनेक दुख प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए आध्यात्मिक जीवन का अवलंबन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो श्रील प्रभुपाद द्वारा उन्होंने यह आध्यात्मिक जीवन का सारे दुनिया में बहुत जोर से प्रचार किया, जिसके कारण पूरी दुनिया में जो लोग थे जिनको आध्यात्मिक जीवन में कुछ भी पता नहीं था, ऐसे लोगों को भी अभी आध्यात्मिक जीवन के रुचि, जीवन का महत्व समझ में आया है। और सभी बहुत सारे जो लोग हैं, आप मायापुर में वगैरह आएंगे तो देखेंगे आपको कैसे अलग अलग देशों से लोग आके आध्यात्मिक जीवन का अवलंबन अपने जीवन में कर रहे हैं। तो ये हमारा खुद का एक चॉइस है, हमारा खुद का एक चॉइस है कि हमको क्या करना है। अगर हम अच्छी तरीके से बुद्धिमत्ता से सोचेंगे तो हमको समझ में आएगा कि कैसे ये आध्यात्मिक जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो और इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण ऐसा है कि हालांकि बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े देश है, बहुत ही अमीर देश है, अमेरिका, यूरोप जैसे, परंतु बहुत बार ऐसा होता है कि वो लोग के देश के अमीर लोग भी सुखी नहीं है। ऐसे अनेक अनेक देशों में भी लोग आत्महत्या करते हैं। गुनहगारी का जो गुनाह है उसका भी प्रमाण बढ़ रहा है। ये सब चीजें क्यों हो रही है? अमेरिका जैसे देशों में भी गुनाह जो है, क्राइम रेट वो बढ़ रहा है। तो अगर लोग खुश है तो क्यों गुनाह करने के मार्ग में जाते हैं? अगर लोग खुश है तो क्यों आत्महत्या करते हैं? अगर लोग खुश है तो गलत गलत जो आदतें हैं वो क्यों लगा के लेते हैं? यह बहुत सोचने वाली चीज है कि नहीं? हमको लगता है कभी कभी कि ये व्यक्ति बहुत अमीर है, बहुत खुश रहेगा, परंतु आप उसके जीवन में झांक के देखिए, क्या वो सच में खुश है? क्या वो सच में बहुत सुखी है? हमारे जो बहुत हीरोज रहते हैं, सिनेमा के हीरो रहो या पॉलिटिक्स के हीरो रहो, राजकीय नेता रहो या क्रिकेट स्टार्स रहो, आप उनके जीवन में झांक के देखिए, क्या वो सच में सुखी है? ये सोचने की बात है। और दूसरी जगह पे आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति को देखो, जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन का अवलंबन कर रहा हो, उसके जीवन में कितने भी संकट आए, उसके जीवन में कितनी भी तकलीफें आए, परंतु उनके हृदय में एक तरह का समाधान तो हमेशा रहता ही है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन का पालन करते हैं उनको आंतरिक समाधान प्राप्त होता है, आंतरिक सुख और शांति प्राप्त होती है, जो हमको किसी भी भौतिक चीज से प्राप्त नहीं हो सकती है। तो इसीलिए आध्यात्मिक जीवन का जो अवलंबन है वो हमारे जीवन में करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक चीज है हमको सोचना है कि बहुत बार हमने यश प्राप्त किया है, पर क्या हमने सुख प्राप्त किया है कि नहीं? कि ये बहुत सोचने वाली चीज है। यश प्राप्त करना और सुख प्राप्त करना ये दोनों चीजें समान नहीं है। हम कितना भी चीजें प्राप्त करें, यश प्राप्त करें या कितनी भी चीजें प्राप्त करें, परंतु बहुत बार जो आनंद है वो हमसे दूर भागते रहता है। ऐसा लगता है कि बस इतना कर लूंगा या इतना सा कर लूंगी तो क्या होगा, मुझे आनंद प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आनंद हमसे दूर भागते रहता है। तो कभी कभी लोग बोलते हैं ना, ट्राई ट्राई डोंट क्राई परंतु कितना भी ट्राई करो हमेशा आनंद जो है दूर भागता रहता है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सोचता है कि थोड़ा रुक के सोचते हैं कि जो दुनिया हमको प्रॉमिस दे रही है, क्या मेरे जीवन में सच में वैसा हो रहा है क्या? तो जो मैं दुनिया के हिसाब से, दुनिया के तत्वों से, मूल्यों से चल रहा हूँ या चल रही हूँ, तो वो मेरे सच में जीवन में उसका मुझे सच में एक बेनिफिट, फायदा हो रहा है क्या? तो वैदिक शास्त्र हमको कहते हैं कि हम इसका कारण क्या है, दुखों का कारण क्या है? क्योंकि हमारा जो नित्य स्वरूप है उससे हम दूर भाग रहे हैं। हमारा नित्य स्वरूप है कि हम आध्यात्मिक आत्मा है, और हमारे आध्यात्मिक आत्मा की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? सबसे बड़ी जरूरत है प्रेम, प्रेम प्राप्त करना।
और क्योंकि हम शाश्वत है, तो हमारा जो प्रेम का जो इच्छा है वो भी शाश्वत है। हमको शाश्वत रूप से प्रेम चाहिए, परंतु भौतिक जगत में क्या होता है, हमको जो प्रेम है वो शाश्वत रूप से प्राप्त नहीं होता है ना। हमारे हम जिसके कभी कभी हम किसी व्यक्ति के ऊपर प्रेम करते हैं तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, कभी कभी मृत्यु नहीं होती है परंतु वो हमसे दूर चले जाते हैं, है कि नहीं। तो ये शाश्वत रूप से प्रेम करने की जो हमारी इच्छा है वो अपूरी रह जाती है। तो इसलिए वैदिक शास्त्र कहते हैं कि शाश्वत रूप से प्रेम प्राप्त करने का मार्ग क्या है। एक व्यक्ति है जिसके ऊपर हमने हमारा जो प्रेम है वो केंद्रित करना चाहिए, और वो व्यक्ति कौन है, भगवान। अगर हम भगवान के ऊपर हमारा प्रेम जो है वो केंद्रित करते हैं तो हमको हमारे जीवन में इतना आनंद प्राप्त होगा कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ। दो शब्द राम है, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ है कि जो बहुत ही अनंत रूप से अगणित आनंद प्रदान करते हैं, ऐसे है भगवान राम। तो जो योगी लोग क्या करते हैं, वो हमेशा भगवान के संपर्क में रहते हैं, भगवान के बारे में चिंतन करते रहते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, वो हमेशा आनंद में डूबे रहते हैं, हमेशा सुख में डूबे रहते हैं। तो और हमारे जीवन की, हमारे हृदय की जो भी इच्छा है वो भी पूरी तरीके से परिपूर्ण हो जाती है, हमारे इच्छाओं का समाधान हो जाता है जब हमको ये भगवान का आनंद प्राप्त होता है, भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। उससे जो आनंद प्राप्त होता है उससे हमारे सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। तो इसीलिए आध्यात्मिक जीवन ये केवल जो व्यक्ति अपने जीवन में अपयश प्राप्त किए उनके लिए एक भागने का मार्ग नहीं है। कभी कभी लोगों को लगता है अरे ये आध्यात्मिक जीवन में क्यों गया, क्योंकि शायद उसको भौतिक जीवन में कुछ यश नहीं मिला होगा। कभी कभी आपको लोग पूछते हैं स्वामी जी आपने ये कपड़ा क्यों पहन लिया, क्या आपको जॉब नौकरी नहीं मिला क्या? ऐसे प्रश्न पूछते हैं। आपको शायद नौकरी नहीं मिला इसलिए आपने ये कपड़ा पहन लिया, इसलिए आपने शायद आध्यात्मिक जीवन का अवलंबन कर लिया क्या, या आपको शायद कुछ लड़की छोड़ के चली गई आपकी शायद। ऐसे लोग कहते हैं। तो लोगों को लगता है कि आध्यात्मिक जीवन का अवलंबन करने वाले व्यक्ति जो है वो भौतिक जीवन में शायद अपयश उनको प्राप्त हुआ है इसलिए करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। सच बात है कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो आध्यात्मिक जीवन का अवलंबन करते हैं, क्योंकि उनको क्या समझ में आता है कि केवल भौतिक जीवन जीने से हमको सच्चा आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है, सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता है, सच्चा प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता है। जब हम भगवान की आराधना करते हैं, आध्यात्मिक जीवन का अवलंबन करते हैं, और भगवान की आराधना कैसे करते हैं, भगवान के नामों का जप करके, उनकी वर्शिप करके, उनकी पूजा अर्चना करके, उनके बारे में कथा सुन के, उनके शास्त्र पढ़ के, भक्तों के साथ संग लेके, ये सब चीजों से हम भगवान की आराधना करते हैं। और ये सब चीजें हम हमारे जीवन में जब करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो जीवन है वो सच्चे रूप से परिपूर्ण हो जाता है, सुख से भर जाता है, समाधान प्राप्त होता है, और एक हमको खुद के बारे में भी एक अच्छा जो फीलिंग है, अच्छी भावना निर्माण होती है कि चलो मैं कुछ तो अच्छी चीज कर रहा हूँ अपने जीवन में। तो इसीलिए ये जो आध्यात्मिक लव प्रेम है जो भगवान हमको प्रदान करते हैं, ये हमारे हृदय का सबसे बड़ा संपत्ति है। मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि आपका जो श्रीमंत, आप कितने अमीर है, कितनी तुम्हें श्रीमंत आहात, तुमची श्रीमंती, आपका जो रिचनेस है या अमीर कितने हैं वो कैसे नापा जाता है, उसको मेजर कैसे करते हैं, आपके पास कितनी चीजें हैं जो आप पैसे से खरीद नहीं सकते। इसके बारे में सोचिए आप, ये आपके लिए होमवर्क है कि आपके पास कितनी ऐसी चीजें हैं जो आप पैसे से खरीद नहीं सकते हैं, उतना आपके पास धन दौलत है, सच्चा सच्चा धन है, उतने आप अमीर है। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन जो है वो कौन सी भी भौतिक चीजों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। आध्यात्मिक जीवन जो है वो हमारा जब भगवान से हम संबंध प्रस्थापित करते हैं और भक्तों का संग लेके, भक्तों के मार्गदर्शन अनुसार हम जीवन जीते हैं, तब हमको आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति होती है।
तो इसीलिए एक ये एक ये जो व्यक्ति है, नोबेल लॉरेट है, रिचर्ड अर्नस्ट, केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज जो उन्होंने मिला है उनको, वो व्यक्ति का एक जो वाक्य है वो इंग्लिश में है, उसको मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा, उससे हम पूर्ण विराम देंगे। वो कहते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलोन कैनॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द न्यू मिलेनियम। We need additional guidelines for our actions. These guidelines have to do with ethics, with philosophy, and with faith. वो क्या कहते हैं, केवल विज्ञान और तंत्र ज्ञान ये केवल इसके कारण हमारे जीवन के समस्याएं सुलझा नहीं सकती है। हमारे जीवन की समस्याएं केवल तंत्र ज्ञान के द्वारा या विज्ञान के द्वारा सुलझी नहीं जा सकती है। हमको जीवन की समस्याएं सुलझाने के लिए और ज्यादा मार्गदर्शन की जरूरत है। हमारे जो कार्यकलाप है वो ज्यादा मार्गदर्शन के द्वारा हमारे कार्यकलाप हमको करना चाहिए। कुछ तो किसी के मार्गदर्शन के द्वारा हमारे कार्यकलाप अपने जीवन में करने चाहिए। और ये मार्गदर्शन कहाँ से आता है? वो कहते हैं ये मार्गदर्शन आता है तत्व ज्ञान के द्वारा, श्रद्धा और विश्वास के द्वारा, भगवान के ऊपर जो विश्वास है उसके द्वारा, भगवान ने जो हमको तत्व ज्ञान दिया है उसके द्वारा, और भगवान ने हमको जो नीति मूल्य सिखाए हैं उसके द्वारा हमको ये जो मार्गदर्शन है वो प्राप्त होगा। और ऐसा मार्गदर्शन जब हमको प्राप्त होगा तो हमको सारे समस्या सुलझाने का उपाय पता है, और जिसके कारण हमारा जीवन जो है बहुत ही सुख और आनंद से भर जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे से प्रभु जी ने हमें बताया है कि किस तरह आध्यात्म जीवन जो है वो बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और आध्यात्म जीवन का हमें आचरण हमारे जीवन में किस तरह से करना चाहिए। और क्योंकि हमारा ये जो मायापुर का जो यात्रा है, ये इसको हम स्पिरिचुअल ट्रिप बोलते हैं, स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पर क्या है कि स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक हमारा एक तो है कि हम ट्रिप या हम यात्रा पर भी जा रहे हैं, साथ में उसके साथ आध्यात्मिक रूप से भी हम भगवान की कृपा है वो भी हम हासिल करने का जो प्रयत्न करेंगे इस यात्रा में। तो इसलिए ये यात्रा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी। जिस तरह प्रभु जी ने स्टार्टिंग में बताया कि कुछ लोग हैं जो ऊपर 100th फ्लोर पे जाके उनको याद आता है कि हमारी चाबी रह गई कहीं पे नीचे। सो इस तरह हमारे जीवन में हम हर फ्लोर पे यात्रा में जाएंगे, ताकि 100th फ्लोर पे जाते वक्त हमें लास्ट में हमें रियलाइज ना हो कि हमें वापस नीचे आना पड़ेगा। इसी के साथ मैं डिवोटीज से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई डिवोटीज को किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, या हमने आपको अनम्यूट होने का भी ऑप्शन दे दिया है, तो आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रभु जी हम प्रश्न ले सकते हैं ना? हाँ, अगर किसी का हो तो ले सकता हूँ, नहीं है तो हम एंड करेंगे। यस। किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। हा, यात्रेला जाण्यापूर्वी आपला भाव कसा असायला पाहिजे, म्हणजे कोणत्या भावनेने जायला पाहिजे आपण यात्रेला? बहुत ही अच्छा प्रश्न है माता जी का। माता जी पूछ रहे हैं कि यात्रा में जाने से पहले हमारा भाव कैसे रहना चाहिए। तो हम जब यात्रा में जाते हैं तो हमको एक बहुत ही उत्सुकता का भाव रहना चाहिए। तो एक है कि हम जब तीर्थ स्थान पे जाते हैं, यात्रा जो है वो हम जो तीर्थ स्थान है उसकी यात्रा में जाते हैं, जैसे मायापुर है, जगन्नाथपुरी है, ये बहुत ही बड़े बड़े तीर्थ स्थान है, धाम है। ये धाम का विशेषता क्या है? इधर भगवान का जो अस्तित्व है बहुत ही
सुष्ठु रूप से हमको प्रतीत होता है। वैसे तो भगवान सब जगह पे है, पुणे में भी भगवान है, नारायणगांव में भी है, सब जगह पे भगवान तो है। भगवान सभी सृष्टि में है, सभी चराचर में भगवान है। परंतु भगवान का जो अस्तित्व हमको अनुभव करना, यह धाम में बहुत अच्छी तरीके से संभव होता है। क्योंकि धाम में क्या है, बहुत सारे भक्त आके भगवान का गुणगान करते रहते हैं, भगवान के नामों का जप और कीर्तन करते रहते हैं। और धाम में वो स्थली रहती है जहाँ भगवान ने अनेक अनेक सुंदर सुंदर लीलाएं की है, वो स्थली भी हमको देखने को मिलती है। तो जब हम यात्रा को जाते हैं तो ये क्या है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जब हम धाम में जाते हैं तो तुरंत हमारा भगवान के साथ संबंध प्रस्थापित हो जाता है। तो हम जब यात्रा में जाते हैं तो हमको ये समझना चाहिए, हमको एक बहुत ही उत्साह और एक उत्सुकता रहना चाहिए और उत्साह रहना चाहिए कि अरे हमको अभी सुंदर भगवान की लीला स्थली देखने का, भगवान के बारे में कथा सुनने का और भगवान के भक्तों के साथ संग प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होने वाला है। तो यह चेतना से हम अगर धाम यात्रा के लिए जाएंगे तो हम धाम यात्रा से बहुत हमको लाभ प्राप्त होगा। तो हम जब धाम में जाते हैं तो जितना हमारा आध्यात्मिक प्रगति कौन से दूसरी जगह पे होता है, उससे 1000 गुना ज्यादा हम जब धाम में जाते हैं तो हमारा प्रगति होता है। तो यह भी एक बहुत सुंदर है। जैसा कोई बिजनेसमैन है, अगर उसको पता चले कि अरे ये जगह पे जाऊंगा तो मेरा बिजनेस और अच्छे से चलेगा, है कि नहीं, तो वो बहुत उत्सुकता से जाता है, बहुत ही खुशी से जाता है, चलो हम जाएंगे इधर क्योंकि हमारा बिजनेस अच्छा हो जाएगा इधर। तो वैसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति को भी समझना चाहिए कि अगर हम धाम में जाते हैं, धाम की यात्रा करते हैं, तो हमारा आध्यात्मिक प्रगति बहुत ही अच्छा उसका प्रगति होता है, 1000 गुना हमारा प्रगति आध्यात्मिक जीवन में होता है। तो यह अगर हमको पता है, अगर ये हमारे चेतना में है, अगर हम ये याद रखते हैं तो हमको भी बहुत उत्सुकता रहेगी, बहुत ही आकांक्षा रहेगी कि चलो हम जाएंगे तो उधर हमारा अच्छे से आध्यात्मिक प्रगति होगा और भगवान की सुंदर सुंदर लीला को दर्शन करने को मिलेगी, भगवान के अलग अलग विग्रहों का दर्शन करने को मिलेगा। और यात्रा में बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें होती है, तो ये सब के बारे में हमको उत्सुक रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा भाव रहना चाहिए यात्रा में। प्रेमिका को कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नहीं प्रभु जी, थैंक यू। और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम यहीं पर आज के क्लास को विराम देंगे। हरे कृष्णा प्रेसिडेंट, हरि बोल। थैंक यू वेरी मच प्रभु फॉर वंडरफुल क्लास। बहुत अच्छा सुंदर तरीके से बताया आपने। तो मेरा एक प्रश्न था कि अभी आपने बताया कि हमारा भाव क्या रहना चाहिए, तो अभी और एक प्रश्न है कि हमने क्या नहीं करना चाहिए, मतलब धाम में जाते समय या जाने के बाद, तो एक बार बताएंगे प्रभु जी, उसके लिए हमारा एक अलग से क्लास है शायद। हाँ, वो हम उधर भी बताएंगे, ठीक है, बट थोड़ी बहुत चीजें बता सकते हैं कि एक तो चीज है कि हम जब धाम में जाते हैं, उसके बारे में हम कभी थोड़ी और चर्चा भी करेंगे बाद में कि हमको धाम में जाके क्या नहीं करना चाहिए। तो पर एक दो तीन चीजें ऐसी बताता हूँ कि हमको धाम को क्या है, भौतिक रूप से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम धाम में जाते हैं एक व्यक्ति आया था, तो ये कथा मैं शायद वापस भी बताऊंगा, पर एनीवेज आपने प्रश्न पूछा है तो बता देता हूँ। प्रभुपाद कहते हैं ये कथा। तो एक व्यक्ति था यूरोप का, उसने सुना वृंदावन का, उसने वृंदावन का वर्णन सुना, तो कृष्ण पुस्तक में लिखा है कि वृंदावन में कैसे सुंदर सुंदर बगीचे हैं और कैसे मोर है और पंछी है, हमेशा पंछी का आवाज आते रहता है, सुंदर गुनगुनाना आते रहता है, और यमुना बहती है, उसका पानी एकदम मीठा मीठा पानी है, एकदम अमृत जैसा पानी है, और वातावरण एकदम सुंदर वातावरण है। तो उसकी बहुत इच्छा होगी, अरे वृंदावन में जाके हम सबको ये देखने को मिलेगा। पर आके उसने देखा कि अरे इधर भी गटर है कचरा है और क्या है, गंदा बास भी आता है, और
ये जो अपनी गाड़ी है उसका हॉर्न का आवाज आता है, पै 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 आवाज आती रहती है। तो जैसे वृंदावन आया ये सब देखा उसने, अरे ये सब क्या है, मैं ये देखने के लिए वृंदावन नहीं आया। मुझे लगा तो इधर तो चिंतामणि धाम है, ये तो अलग ही दिख रहा है, ये तो दूसरे किसी शहर के दूसरा अलग दिख नहीं रहा है। वो तुरंत चला गया, एक ही दिन में वापस चला गया। तो क्योंकि उसकी धारणा गलत थी। तो ऐसा है कि हम जब धाम में जाते हैं तो हम उसको भौतिक रूप से नहीं देखना चाहिए। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि धाम को आंखों से नहीं देखना चाहिए, कानों से देखना चाहिए। कानों से कैसे देखना चाहिए? धाम के बारे में सुन के हमको समझना चाहिए। तो हम धाम में जाएंगे तो भी हमको ऐसा कुछ नहीं कि उधर एकदम ही सुहावना वातावरण रहेगा, एकदम कुछ ठंडी नहीं, गर्मी नहीं। उधर भी गर्मी रह सकती है, उधर भी हमको कचरा दिख सकता है, गटर दिख सकते हैं, कुत्ते दिखते हैं, सुअर दिखते हैं, सब चीजें दिखती रहती। परंतु धाम जो है इसके परे भी बहुत कुछ है, और उसको समझने के लिए हमको धाम के बारे में सुनना पड़ेगा। उसके बाद उसकी जो महिमा है, उसकी जो कथा है, हम जब सुनेंगे तब हमको धाम का सच्चा स्वरूप समझ में आएगा। तो इसीलिए एक चीज ऐसा है कि हमको केवल धाम को भौतिक रूप से नहीं देखना चाहिए। क्या ये इधर इतनी गर्मी है, क्यों आए इधर, इतना भीड़ भाड़ है, क्या इतना सब कचरा है, इधर का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो हम ऐसे भौतिक दृष्टि से देखते रहेंगे तो हमको ज्यादा लाभ उसका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भौतिक दृष्टि हो गया। परंतु अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से कृतज्ञता पूर्वक धाम का दर्शन करेंगे, सुनेंगे, तो हमको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा कि मैं कितना भाग्यवान हूँ, या मैं कितनी भाग्यवान हूँ कि मुझे यह धाम में आने का अवसर प्राप्त हुआ है, मुझे भगवान की लीला स्थली जाने का मौका प्राप्त हुआ है, तो मुझे भगवान के बारे में सुनने का मौका प्राप्त हुआ है, मुझे ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। यह अगर हमारी चेतना रही तो उससे हमारा बहुत अच्छा प्रगति होगा। ठीक है? यस प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। सो हरे कृष्णा। मुझे अभी और किसी को प्रश्न अगर होगा तो फिर हम अगले मीटिंग में भी ले सकते हैं। तो आज हम हमारे इस सत्र को यहीं पर विराम देंगे। इसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगला जो सेशन होगा, अगला हमारे पास एक और संडे है। आज से 9th डे, आज से 9वें दिन हम सब ट्रेन में बैठने वाले हैं, और 10 दिन बाद हम लोग ट्रेन में रहेंगे, और कल यानी कल से 10 दिन बाद हम लोग मायापुर में रहेंगे। तो अभी अगला संडे हमारे पास बाकी है। तो अगले संडे का क्लास है, सभी डिवोटीज ने अटेंड करना है, सारे फैमिली मेंबर्स और सारे आपके जो भी डिवोटीज आ रहे हैं सबको। अगले जो क्लास के बाद बहुत इंपॉर्टेंट सारे अनाउंसमेंट्स होंगे, और हमने सारी तैयारियां कर ली है। सारी चीजें जैसे हमारे ट्रेन टिकट्स, अकोमोडेशन, सारी चीजें बुक हो चुकी है, और ग्रुप्स में कई डिवोटीज को हमने वो इन्फॉर्मेशन दे दी है, और बाकी सारी चीजें अगले संडे को बता दी जाएगी। तो अगले संडे सभी लोग कृपया 100% अटेंडेंस रखे, सारे लोग आइए। बस यही चीज है। और इसके साथ मैं आप सबको धन्यवाद देके आज का ये क्लास हम यहीं पे विराम देंगे। सूचित करता हूँ। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू।